प्रभु यीशु मसीह की जय हो. Amen. To Jesus be all the glory and the praise. I'm so happy and delighted again to bring to you the Word of God. And I am so convinced that the Spirit of the living God will come and minister to you today. आज परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन से होकर ना सिर्फ बातें करेगा, लेकिन आपके आत्मिक आंखों को खोलेगा कि आप देख सको कि आप प्रभु यीशु मसीह में हो कौन और आपका पिता स्वर्ग के पिता आपके लिए क्या तैयार किया है और किस रीति से हम उसे प्रसन्न कर सकते हैं. आमीन. तो हम प्रार्थना करें. Heavenly Father, I thank you for such an opportunity now to share with your people the wonderful truths of Scripture. Father, the Bible says very clearly, heaven and earth shall pass away, but your word shall never pass away until all is fulfilled. I pray today that you will prepare the hearts of your people to hear this word and receive it and be changed. I come against every work of the devil that will try to stop this word becoming a part of their life. I believe, Spirit of a living God, that you have come to destroy the works of darkness, and your anointing on me is destroying the works of darkness. Everyone listening today are being set free to receive revelation, are set free to receive healing, Father, and be made whole today in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. To Jesus be all the glory. It's so amazing to hear from God's word. It's so amazing to love God's word. बहुत अच्छा लगता है कि जब हम परमेश्वर के वचन को ना सिर्फ पढ़ते हैं, उसको जानते हैं, लेकिन जब हम उनको समझते हैं और अपने जीवन में कार्य रूप देते हैं, वो वचन हमसे होकर हर एक कार्य शैतान का तोड़ता है. सत्य, जब आप सत्य को जान जाओगे और उसे पकड़ लोगे और उस पर विश्वास करने लगोगे और वो सत्य बोलने लगोगे और उस सत्य में चलने लगोगे, तो हर एक झूठ जो शैतान का है, हर एक चीज जो परमेश्वर के वादा से बाहर है, आपके जीवन को छोड़कर भाग निकलेगा. आमीन. आज है आपका दिन स्वतंत्रता का. आज है आपका दिन वो उजाले में, उस रोशनी में चलने के लिए जो प्रभु यीशु मसीह लाया. बाइबल कहता है, उठो और जागृत हो, क्योंकि तुम्हारा उजाला, तुम्हारा ज्योति जीवन में आ चुका है. Arise and shine, for your light has come. Amen. Say with me, my light has come. Amen. Praise God. Okay, let us start reading again from the book of Ephesians chapter 5 verse 1, and I will read this to you. And I have something wonderful that the Lord has put in my heart to share, and I believe you will be blessed. Book of Ephesians chapter 5 verse 1. Therefore be imitators of God as dear children. While you read the Amplified Version, you will see many variations and more words added to it from the actual Hebrew and Greek. In one of those, you will find these words: imitate God, copy Him, follow His example. यहाँ पर वचन से हम सीखते हैं कि परमेश्वर को तुम कॉपी करो, या उसके नक्शे में, या जिस तरीका से वो जो कुछ करता है उसको देखते हुए तुम भी करो. तो मैं अभी सिर्फ बतलाऊंगा आपको, परमेश्वर को देखकर उसे करना मुख्य है. अब कैसे करना है, कहाँ हमें देखना है, कैसे हम उसको और जानेंगे, उसके विषय में हम थोड़ी देर में बात करेंगे. लेकिन यहाँ पर इसे स्थापित कर देते हैं कि बाइबल यहाँ पर पौलुस कहता है, बी इमिटेटर्स ऑफ गॉड एज डियर चिल्ड्रन. तो ये वो नहीं कहता है कि आप नहीं कर सकोगे, वो सिर्फ बतलाता है कि तुम अब मसीह यीशु में है तो तुम ये कर सकते हो. इसीलिए वो एक आज्ञा की तरह इफिसियों के कलीसिया को ये कहता है कि तुम अपने परमेश्वर पिता का, एक जैसे छोटा बालक अपने पिता को देखकर उसको नकल करता है, बिल्कुल उसी तरह तुम अपने स्वर्ग पिता जो परमेश्वर है उसको देखते हुए उसका नकल कर, या उसी तरह से तुम कर.
तो कैसे हम कर सकते हैं? लेकिन पहला चीज तो मैं आपको बतलाऊंगा, बट ये स्थापित कर लो कि ये हो सकता है. यू कैन इमिटेट गॉड एज चिल्ड्रन ऑफ गॉड. यू कैन कॉपी हिम. यू कैन फॉलो हिज एग्जाम्पल. एज गॉड डज, सो कैन यू. बिकॉज व्हेन यू बिलीव जीसस, यू बिकेम अ चाइल्ड ऑफ गॉड. जब आपने यीशु मसीह को अपनाया, आप उसके संतान ठहरे. और जब आप उसके संतान ठहरे, आत्मिक रूप से आप पूरे रूप से नए हो गए हो. पुरानी बातें चली गई, देखो हर एक चीज नया हो गया है. अब जब आप नए हो गए हो, उसका स्वरूप और उसका पूरा जैसे यीशु है वैसे ही आप आत्मिक रूप से हो चुके हो. तो पिता आपको देखकर आपको नहीं देखता है. पिता आपसे प्रेम करता है क्योंकि वो यीशु जो उसका पुत्र है और जो खुद वो देदारी बनकर आज संसार में आया था, उसको देखता है. तो आपको देखकर, आपके कर्म को देखकर, आपके अच्छाई को देखकर पिता आपसे नहीं प्रेम करता है, क्योंकि आपने यीशु को अपनाया है और यीशु आपके अंदर है. उसके कारण आपका प्रार्थना का जवाब होता है. उसके कारण परमेश्वर पिता आपसे प्रेम करता है. यीशु के कारण आज आप धर्मी ठहरे हो और मरने के बाद आप स्वर्ग जाओगे. ये है वो वादा जो परमेश्वर ने किया क्योंकि आपने यीशु को अपनाया. द ग्रेटेस्ट ग्रेसेस ऑफ लाइफ इज नॉट बिकॉज यू आर गुड एंड बिकॉज यू डू समथिंग वंडरफुल. नो नो नो, बिकॉज यू बिलीव्ड. कम ऑन, से विद मी, बिलीव्ड. विश्वास करना. आप कोई कर्म से नहीं परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हो. आप 1000 प्रार्थना करो, उपवास कर लो, जाकर एक टांग पर खड़े रहो, उससे आपको उद्धार नहीं मिलेगा. आपका उद्धार यीशु पे विश्वास करने से है. अनुग्रह, ये उद्धार आपका कर्म से नहीं, आपका विश्वास करने से आया है. तो अगर आप सोचो, विश्वास करने से आप धर्मी ठहरे और अंगीकार, विश्वास जो अंगीकार से किया, आज अगर आप विश्वास से क्या हासिल कर सकते हो मैं आपके बतलाऊंगा. ओके, तो ये स्थापित हो गया. राइट नाउ वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड. अब हम परमेश्वर के संतान हैं, तो हमारा वो पिता है. और अगर वो पिता है तो हमें अपने पिता को देखकर उसकी तरह बनना है, उसका तरह नकल करना है. स्वाभाविक रूप से मैं जब इसे सोच रहा था, कितने बाप आज यहाँ पर बैठे हैं और कितने बाप आज आपके यहाँ पर नहीं भी होगा और कितने नहीं हैं, लेकिन बहुत से बच्चे जब अपने बाप को देख कर कहते हैं कि इसकी नकल करना, भैया इसके रकम मांगते ही नहीं बने. राइट राइट कि नहीं? And it's so true. A lot of times when you see your natural father, you look at them and say, oh man, I don't want to become like him. It is because today there is a absence of true fatherhood. As a child of God, when you are saved, जैसे परमेश्वर के पिता आप ठहराते हो, आपका वो पिता ठहरता है, आपका ये जिम्मेवारी बनता है अगर आपके पास बच्चे हो कि आप एक नमूना, बी एन एग्जाम्पल टू योर चिल्ड्रन, टू बिलीव एज एन एग्जाम्पल. एक गवाह ठहरना अपने परिवार में, किस तरह से आप अपने पत्नी से बातें करते हो, किस शब्दों को आप इस्तेमाल करते हो, आपका चरित्र कैसा है, आपका वचन कैसा है, क्या आप वादा कर कर उसे निभाते हो, कब आप गुस्साते हो, किस चीज़ पे आपका मन लगा रहता है. क्योंकि जो आप करते हो वही आपके बच्चों देख कर आपके बारे में सीखेगा. मैंने देखा है एक बाप खड़ा होकर तम्बाकू पी रहा है, एकदम पूरा उड़ा है धुआं ना, तम्बाकू पी रहा है. थोड़ी देर बाद उसने वहाँ रख कर और वह चला गया, एस्ट्रे में रख कर चला गया. और उसका बेटा आकर वो पीना चाहता था, उसका बाप आकर उसको एक दिया और कहा, हे खबरदार, तुम इसके तम्बाकू कभी पिया. वेट, यहाँ पे ये पिक्चर कुछ में गड़बड़ी है. क्या है गड़बड़ी? तुम अपने बच्चों के सामने फूक मार रहे हो, तम्बाकू पी रहे हो, और तुम अपने बच्चों को कहते हो मेरी तरह मत करना. बच्चे देखकर सीखते हैं. बिल्कुल उसी तरह आज मसीह यीशु को अपनाने से, यीशु जब आपका प्रभु हो गया, स्वर्ग पिता आपका पिता हो गया, हमें उसे देखकर उसकी तरह करना है, उसका चल चलन अपनाना है. आमीन. शायद आपका स्वाभाविक पिता उस तरह नहीं होगा, ये बेटा हो या बेटी हो, संसारिक पिता वैसा नहीं होगा जैसे स्वर्ग पिता है. बट याद रखना, अपने शारीरिक संसारिक पिता को स्वर्ग पिता से तुलना मत करना. डोंट कॉपी और
For a moment, try to think of your heavenly Father as your natural father. Your natural father might be good, but he is limited. Your natural father must be loving, but his love has a limit. But God, the heavenly Father, his love is unlimited. His abilities are unlimited. He is an ever-present Father. He is not an absentee Father. He is a Father who understands, and he will stand with you and give you the victory when and however you need it. He is all possible Father. Amen. Hallelujah. God is a possible Father. Okay, so यहाँ पे हमने देख लिया कि as little children copy their father. जैसे छोटे बच्चे अपने बाप को देखकर उसकी नकल करते हैं, उसी तरह से तुम स्वर्गीय पिता का नकल करना. So that is possible. But how, you say, brother Brian? कैसे हम कर सकते हैं? Okay, let's go to the book of John. हम यूहन्ना की पुस्तक में जाएं और वहाँ पे देखें वहाँ क्या कहता है. In the book of John chapter 14 and verse 6, Jesus says this to his disciples. I am the way, मैं मार्ग हूँ, I am the truth, the life. No one comes to the Father except through me. तो क्योंकि परमेश्वर पिता संसार को बनाने वाला पवित्र है, He is a holy God, and you with your sin, if you try to approach the holy God, you will die in a moment. Sin and unrighteousness cannot stand in God's presence. It will die out. So in order for us to go in God's presence, we need to become sinless. We need to become righteous. And so humanity thinks, संसार सोचते हैं हम अगर कर्म करेगा, हम अच्छा चीज करेगा दूसरे लोगों के लिए, तो मैं स्वर्ग जाऊंगा. याद रखना, अच्छा कार्य करना इंसानियत है, वो धर्मी आपको नहीं बनाता है, क्योंकि जो आप हो आप वही रहते हो. मैं फिर से कह देता हूं, अच्छा कर्म करना मनुष्य के लिए आपको इंसानियत दिलाता है. वो इंसान का कर्म है करना. किसी को प्यास लगा उसको पानी पिलाना आपका कर्तव्य है, एक इंसान होने का कारण. लेकिन आपको धर्मी या पाप रहित होने के लिए आपको किसी को पानी पिलाने या खाना खिलाने से आपका पाप नहीं हटता है. आपका पाप जन्म से है, कर्म से नहीं. बाइबल कहता है कि दाऊद कहता है कि जन्म से मेरे माँ के पेट में मैंने पाप को लेकर आए. इनिक्विटी वाज फाउंड इन मी इन माय मदर्स वूम. जब मैं माँ के गर्भ में था तब मैं पापी था. जो मैं पाप से जन्म लिया है, और अगर मुझे पाप से निकलना है, मुझे नया जन्म लेना है. तो आप कहोगे कि क्या मैं अपने माँ के गर्भ में फिर जाऊं? नहीं, आपको आत्मिक रूप से जन्म लेना है, और दैट्स व्हाट वी कॉल अ न्यू बर्थ, नया जन्म. नया जन्म कैसे होता है? आपका जो आप हो, जो पाप से बंधा है, पाप से आप नहीं बंधे हो कर्म कर आप कर्म करते हो गलत, क्योंकि आप पाप में जन्म लेते हो. और आपका पाप का जन्म कैसे हुआ? सबसे पहले आदम और हवा, एडम एंड ईव, they sin, उन्होंने पाप किया. उनके बाद जितने जन उनके जरिए जन्म लिया, आज पूरा संसार में जितने लोग हैं वो पाप लेकर जन्म लेते हैं. यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ कि वो आपका पाप लेकर अपने ऊपर आपको नया जन्म या आपको पाप से रहित कर सके, कि आपका जब पाप क्षमा हो जाए हमेशा के लिए, तब आप परमेश्वर पिता के सामने खड़े हो सकते हो और उसे पिता कह सकते हो. इसीलिए यीशु मसीह कहता है, कोई पिता के पास नहीं आ सकता मेरे अलावा. धर्म कर्म से नहीं, इवन कलीसिया आने से भी नहीं आप पिता को परमेश्वर को पिता कह सकते हो. यीशु को विश्वास कर अपनाने से, नया जन्म लेने से, नया जन्म आत्मिक रूप से जब आप ले लेते हो, तो आपका अंदर आकर परमेश्वर खुद वास करता है अपने आत्मा के जरिए. यीशु आकर आपके अंदर वास करता है आत्मा के जरिए. आमीन. तो ये जानना बहुत मुख्य है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट व्हेन यू आर सेव्ड, you are born again in God's sight, and you are literally, that's what the Bible says in Corinthians, that you have become a new creation. All things, all sin has passed away.
The issue with so many believers are they are saved on the inside, unrenewed on their mind, and waiting for salvation of their body. But we need to take the truth and know that I am cleansed from the inside. That's why the Bible says, know you not, क्या तुम नहीं जानते that you are the temple of the living God. Woo! That means God is living in this body. And the moment we realize that, sin will have no power over you, because you are not living a sin-conscious life. You are living a righteousness-conscious life. Woo-hoo! Glory to God. Glory to God. Okay, let's read on. Right? थोड़ा और पढ़ते हैं हमसे. So Jesus said, no one comes to the Father except through me. तो हम यहाँ देखते हैं पिता के पास आने के लिए हमें यीशु के जरिए होकर जाना पड़ेगा. तो हम यीशु को अपना लिए. Then let's go on a little down and we will learn something more. In verse 8, and Philip said to him, Lord, प्रभु, show us the Father and it is sufficient for us. अगर हम पिता को देख ले, खाली हम पिता को देख ले, हम उसकी तरह करने लगेंगे. आज आप भी कहते हो, ओ ब्रदर ब्रायन, आपने तो पढ़ा वर्स चैप्टर 55 वर्स 1 में कि imitate and copy the Father. So if we can see the Father, अगर हम पिता को देख सकेंगे, हम उसको उसी तरह से हम उसको नकल कर सकेंगे, उसकी तरह होंगे. Okay? So Philip says that to Jesus. Very good question. Jesus said to him, have I been with you so long and yet, right? अब वो कहता, मैं इतने दिन से तुम्हारे पास या साथ हूँ. And how long? And yet you have not yet known me, Philip? He who has seen me has seen the Father. So how can you say, show us the Father? If you have seen me, you have seen the Father. अगर तूने मुझे देख लिया या मुझे जान लिया, तूने पिता को जान लिया है. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यीशु को जान लूं तो मैं पिता को जान लूंगा, और अगर मैं यीशु के विषय में यीशु को सुन लूं, मैं पिता को सुन लूंगा. अगर मैं यीशु के विषय में कुछ भी जान लूंगा तो मैं जान लूंगा कि पिता उसी तरह है, क्योंकि पिता यीशु में है और यीशु पिता में. मैं आपको भी दिखलाऊंगा. ओके? Do you not believe that I am in the Father and the Father is in me? वो दोनों एक है. The words that I speak to you, I do not speak of my own authority, but the Father who dwells in me does the works. हर एक कार्य जो यीशु करता था, हर एक वचन जो यीशु बोलता था, वो पिता से होकर बोलता था, पिता से होकर करता था. Every miracle Jesus did, every word Jesus spoke, was the Father speaking, was the Father healing, was the Father doing. All the people that were healed, the Father was healing. Every word of grace and comfort and power that you could say that Jesus said, is the Father said that. Now you see, if you see the life of Jesus, जब आप यीशु मसीह के जीवन के विषय में देखो और उसके वचनों को सुनते हो, तो आप पिता को देखते हो, सुनते हो और उसके कार्य को देखते हो. जो कुछ प्रार्थना आज आपका जवाब हुआ, जब आपने कहा पिता मैं मांगता हूं यीशु मसीह के नाम से, when you ask the Father in the name of Jesus, it is done. You know why? So because it's through the Son the Father is glorified. फिर वर्स 11 में लिखा, बिलीव मी दैट आई एम इन द फादर. फिर वो कहता है विश्वास कर लो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है. ओ एल्स बिलीव मी फॉर द सेक्स ऑफ द वर्क. उसने कहा मैं बिकॉज क्योंकि परमेश्वर इंसान बनकर संसार में आया था, he was limited by the scope of things he could do. But when the Holy Spirit came over, जब परमेश्वर उनके शरीर में आकर वास किया, he began to do things and say words and do miracles, and people would see and say, "Whoa, what kind of man is this?" It's not just the man; it was the Father in him. It's the Father who does the work, and he was empowered by the Holy Spirit. Woo, hallelujah! This is powerful. अब देख लिया. अब किसको देखना है हमें? अगर हमें पिता को देखना है, जानना है, तो हमें यीशु को देखना और जानना है. अगर हमें पिता के सुनना है तो हमें यीशु को सुनना है. हालेलुया, हालेलुया. क्योंकि जब आप यीशु को देखोगे, जब आप यीशु के वचनों को सुनोगे, उसके बारे में और समझोगे, आप बाइबल में पूरा उसका खाता लिखा. And even God has revealed himself in the Old Testament. Child of God, if you read the Old Testament, then God has been speaking. God has never hid himself in a way that his children will never know him. हर एक कार्य जो परमेश्वर ने पुराने नियम में किया, जब प्रेरित नहीं थे, नबियों के द्वारा
to the prophets when he would come upon them and they'd prophesy and how God dealt with people. It was the nature of God. It's not a hard God. He's always a good God. He was protecting his people, giving them laws and designs of living in life. It's powerful. So you read the word. जब आप पढ़ते हो किसी के विषय में, आप उसके विषय में जानने लगते हो. Amen. Praise God. Okay. Now, so we have established to know the Father. The only way we know the Father is to know Jesus. Right? Okay, so let's go and see some more of this. And I tell you, this is getting exciting. I was just reminded about this. Let me see if I can take you there. Book of John chapter 1, right? Wait, usi jagah par, John chapter 1. I'm just waiting and just going as the Spirit leads. John chapter 1, verse 1. In the beginning was the Word. शुरुआत में वचन था. And the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through him, and without him was nothing made that was made. In him was life, and the life was the light of men. The light shines in the darkness, and darkness did not comprehend him. Okay, now let's read verse 10. He was in the world. वो ज्योति, वो जीवन, वो वचन कहता है कि संसार में आया. And the world was made through him. उसके द्वारा संसार बनाया गया. And the world did not know him. He came to his own. जब वो यहूदियों के पास आया, and they did not receive him. Look at that. The Jewish people could not see that Jesus was the Messiah they were praying for. But then in verse 12, यहाँ लिखा है, but as many as received him, जिन्होंने उनको ग्रहण किया, God gave them the right to become the children of God to those who believe in his name. The word, verse 14, and the word became flesh, vachan dedhari hua, and dwelt among us, and we beheld the glory of the only begotten of the Father, full of grace and truth. यहाँ पे हम क्या देखते हैं? यहाँ पर हम देखते हैं कि पिता को देखने के लिए यीशु कहता है तुम मुझे देखो. क्यों यीशु को देखो? यीशु को देखने से हम वचन को देखते हैं. हम उसे देखते हैं जो आदि शुरुआत में था. God was in the beginning, and that God became flesh and dwelt among us. It was actually, but the Bible says word, but the word was God himself. वचन परमेश्वर खुद था. वो देदारी होकर हमारे मन में डेरा किया, और वो यीशु था. See, that's why a lot of people have a hard time believing in Trinity, but yet they are different units of the same wonderful unity of God. It's powerful. So we see, to know God the Father is to know Jesus. To hear the Father is to hear Jesus, because Jesus is God himself, manifested in the flesh. All right? आपको फिर दिखलाऊं आगे चल के in the book of Colossians. मैं आपको वचन से दिखाना चाहता हूं. I don't want you to know it through head knowledge. I want you to know it through scripture, because Bible सत्य है. All right, in the Colossians chapter 1 verse 15. Colossians, right? Colossians chapter 1 verse 15. I'll read to you. It says, He, यीशु मसीह के विषय में बात करता है. He is the image. In one version it says, he is the exact likeness of the unseen God. I like that. Jesus is the exact image of the unseen God. यीशु मसीह पिता का, जैसे ने बोले कार्बन कॉपी है. पिता में और यीशु में कोई फर्क नहीं है. Right? He is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. For by him all things were created that are in heaven, that are on earth, visible, invisible, whether thrones and dominion and principalities and power. All things were created through him and for him. And he is before all things, and in him all things consist. Praise God. I love this thing. Amen. I love that. Don't you love that? यीशु में यहाँ पे कहता है, let me read you what I wrote from the Amplified. He is the exact likeness of the unseen God, the visible representation of the invisible.
पिता को हम देख नहीं सकते आंखों से, लेकिन जब आप यीशु को देखते हो उसके वचन में, यीशु आया था, संसार में था, देहधारी होकर उस संसार में था, और in the age of 30 years he started in ministry. 33 and a half years he was caught and crucified, he was buried, he rose up again, he rose and he stayed on earth for 40 days and then was risen and taken away. People saw him rise and go. People have seen him in our day. He is a living reality. He is not an idol that we worship. He is a living, true God who has ears and he hears, who has mouth and he speaks, who has eyes who can see your problems and where you are. And he answers prayers. He answers the call of his children. Praise God. So, इससे हमें मालूम होता है कि यीशु को देखना मानो पिता को देख लिया, यीशु के बारे में सुनना मानो पिता को हमने सुन लिया. Oh, that's what I want you to know, because a lot of people are saying they want to get a revelation outside of scripture. There is no revelation outside of scripture. It's in the word. Everything has to line up with what God has already showed about himself. Amen. कुछ लोग को ऐसे ऐसे चीज लाए थे, भैया तुम उसके सुनेगा, बोलेगा बोले कौन सी, कहाँ से लाई सी, बोले नहीं बहुत गहरा बात है. गहरा भी हम गहरा में बहुत जाए के कौन सी हुए जाने, गहरा में आदमी डूब जाए, बहुत गहरा में नहीं जाओ, थोड़ा ऊपरे रहो. Okay, coming back to the scriptures. So Jesus is the exact image. So how do I know about Jesus? His word. वचन में लिखा है उसके विषय में, उसको पढ़ना, उस पे अध्ययन करना, उसको बार बार टेप में लगाकर सुनना. There is audio messages, there is audio scripture. Hear that. Read the scriptures. Read the Bible. The more you read and pray and study, you'll start to see Jesus. Amen. Praise God. You'll start to know what he thinks and what he's saying. The Holy Spirit will help you. Bible says he is your teacher. He will teach you all things about Christ. Praise God. Praise God. Let me read this to you. In the book of John 8, Yohanna ke pustak, right? John 8, and we're getting closer to something very powerful. Get excited, right? Get excited. Are you learning something? I believe you are. You are learning something. John 8, 29. John 8, 29. देखिए यहाँ लिखा क्या है. लिखा है John 8:39 में, and he who sent me is with me. जिसने मुझे भेजा मेरे साथ है. The Father has not left me alone, for I always do those things that please him. Okay. क्या कहता है यीशु? मैं हमेशा वही करता हूं जो पिता को प्रसन्न करता है. This was very powerfully revealed to me when I was reading this. He says, even Jesus, who was the very representative, exact image of God, was pleasing to the Father. वो पिता को भाता था. क्या था यीशु मसीह के बारे में जो पिता को भाता था? God was pleased with him. And I'll show you scriptures that shows that. In the book of Matthew, यीशु मसीह जब पानी से बपतिस्मा, यूहन्ना के बपतिस्मा लेकर निकलता है, पानी से और पवित्र आत्मा से भर जाता है, और स्वर्ग से एक आवाज आता है, और सुनना आवाज में क्या कहता है. So there was a voice that came out of heaven after the Spirit of the Lord descended on him. In Matthew chapter 3 verse 17 यहाँ लिखा है, and suddenly a voice came from heaven saying, this is my beloved son in whom I am well pleased. क्या पिता स्वर से भविष्यवाणी करता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है और इससे मैं अति प्रसन्न हूं. थोड़ा देरी सोचिए, अगर आप समझ जाओगे कि क्या वो था जो परमेश्वर पिता को इतना भा गया यीशु मसीह के बारे में, अगर हम वो पकड़ ले और उसके पालन करने लगे, हमारा जीवन सफल हो जाएगा. ओके, अनदर प्लेस इन द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 17, दो एक और बार भी ये हुआ जब परमेश्वर खुशहाली से स्वर से बोलने लगा अपने पुत्र के विषय में. In the book of Matthew chapter 17 verse 5, यहाँ लिखा है, while he was still speaking, they went to a mountain and Moses and Elijah showed up
फिर वहाँ पे वो लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे क्यों ना मंदिर बना दे मूसा नबी के लोग इलाजा के लिए। यीशु मसीह ने उनको उससे बात कर रहे थे, तब ये वचन आया, एंड व्हाइल ही वाज स्पीकिंग behold, a bright cloud overshadowed them, and suddenly a voice came out of the cloud saying, this is my beloved son in whom I am well pleased. Hear him. उसको सुन। सी आज बहुत से लोग सब कुछ सुने हैं लेकिन यीशु के वचन नहीं सुनते। वो लोग कहते हैं भैया राइट बात है, यीशु मसीह बताया, लेकिन उठाकर भीगो, टेक द बट आउट ऑफ द वे। व्हाट डिड गॉड से? दैट इज द ट्रूथ, बिकॉज व्हाट गॉड सेज विल कम टू पास। आई डोंट केयर व्हाट मेन से। मेन्स वर्ड्स आर लिमिटेड एंड पावरलेस, बट गॉड्स वर्ड इज अनलिमिटेड एंड पावरफुल. Praise God. If He said it, He'll do it. Even if He spoke it, He will bring it to pass. So again, we see, Pita कहता है, I'm well pleased with Jesus. I'm so pleased. But what was pleasing to God? क्या था यीशु मसीह के विषय में जो हमेशा उसको प्रसन्न करता था? And if I can know it, my life will be changed. And I'm going to begin this sermon by ending this sermon. So I'm beginning a series of learning, but I'll have to end because of our time. But I'm beginning to end, okay? Let's say it this way. In the book of Hebrews, right? Ibraniयों के पुस्तक. Don't say I know this. Listen, let's go there. In the book of Hebrews, chapter 11 and verse 6. अभी तक हमने क्या सुना? पिता 2 बार स्वर से कहता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूँ. If you have believed and received Jesus as Lord and Savior of your life, अगर आपने यीशु मसीह को अपनाया और उसको अपना प्रभु कहलाया दिया और कहा है कि वो मेरा प्रभु है, मेरा मुक्तिदाता है, तो आप परमेश्वर के पुत्र ठहरे, क्योंकि He gives you the right to become the son of God. But have you heard His voice speaking to you saying, I am well pleased with you, Brian. I am well pleased you, whoever else you are sitting today here in church. Listen. What made Jesus so pleasing to the Father? 2 things. There was obedience, but I will show you one more thing. Bible says in Hebrews chapter 11 verse 6, but without faith it is impossible to please Him, God. You see that? आपने देखा? बिना विश्वास परमेश्वर पिता को प्रसन्न करना अनहोना है. इस के द्वारा हम ये कह सकते हैं कि when the Father spoke from heaven, this is my beloved son, I am well pleased in him. Jesus' faith pleased the Father. Jesus not only had faith, but he had obedience, corresponding action to that faith, obedience. So faith and obedience pleases the Father. विश्वास और आज्ञाकारी होना परमेश्वर पिता को भाता है. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Faith pleases the Father. My question to you is, are you in faith? Are you obeying what God told you to do? Have you been following all that the Father has said for you to do? Because everything Jesus said, you are listening and you are obeying. You are believing and you are executing. When you are in faith, when you are obeying, you are pleasing the Father. जब आप विश्वास में हो, आपका वचन विश्वास में है, आप वचन में हो, आप विश्वास में हो और आप आज्ञाकारी हो, पिता आपसे प्रसन्न है. Amen. He is happy with you. He is pleased with you. The Bible says faith pleases God. I would say obedient faith pleases the Father. Amen. Obedient faith pleases the Father. यीशु मसीह जब 12 साल का कुछ था, उनके माँ बाप उनको मंदिर ले गया, वहाँ पर वे लोग चढ़ाते थे, क्योंकि अभी उस वक्त तक वो लोग बिलीव करते थे कि एक कुर्बानी करना पाप की क्षमा के लिए. तो जब वे लौट कर जा रहे थे तो उनके माँ बाप ने कहा कि यीशु कहाँ गया. तो उन्होंने उनको खोजते खोजते लौट के आया और देखा कि यीशु मसीह भवन में बैठा है, मंदिर में, और वहाँ के जो सिखाने वाले स्क्राइब्स और फेलिसिस थे उनके साथ वो वाद विवाद करता है और वचन के बारे में बातें करता है. उन्होंने कहा कि बेटा
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम लोग इतना घबरा गए थे, हम लोग आपको खोज रहे थे, कहाँ थे आप? मैं इनके साथ बातें करता था, अपने पिता के घर में था उनके कार्य के लिए. Jesus, the Bible says, was every Sabbath found in the synagogue. His custom was to go and read scripture. When Jesus showed up, they just gave him, yeah, paro, ise lekar. And he just opened up. He knew where to open. He just did, like, खोल के से नहीं पढ़ने लगा. He found the place where it was written. He found the place. He knew the scriptures. Remember, to please the Father, you must know what the Father says. You must know what is in the Father's heart. For us, we can read the words of Jesus. We can see the nature of Jesus expressed and done in life. Whatever he did, whatever he said is the exact image of what the Father would have done. We can learn. The more we read, the more we meditate on those, we are allowing knowledge to come in our life, what to do and what not to do. In the book of Romans, आपके दिखाई आखिरी में भी हम यहाँ end कर दे. I'm going to come back and I will share with you how we will win in life. Okay? How we will win in life. And this is how we will. If we are to copy the Father, we have to do like him. We have to do like Jesus did. He pleased the Father. How did he please the Father? By faith. By obedient faith. Let's say that. Obedient faith. Now let's see this. In the book of Romans chapter 10, verse 17. क्या कहता है? So when faith comes, say faith comes. कहो विश्वास आता है. Right? विश्वास आता है. कैसे आता है और बढ़ता है? सुनने से. वचन सुनने से. So that faith comes, and so now that faith comes by hearing and hearing the word of God. It's an active walk. सुनना और सुनना और सुनना और सुनने से और सुनने से और पढ़ने से और देखने से वचन यीशु के विषय में आपका विश्वास बढ़ेगा. आप चौंक जाओगे. आज एक रोज में नहीं बढ़ेगा, कल शायद नहीं बढ़ेगा, मगर आप जब सच्चाई परमेश्वर के वचन और अपने जीवन के विषय में निकाल कर उसे पढ़कर उस पर अध्ययन करोगे, वही एक चीज के विषय में भी लेकर आप उस पर ध्यान करते हो और बोलते हो, वो आपके मन में चढ़ जाएगा, आपके बोली में वो आ जाएगा, आपके चाल चलन में आएगा, आप उसे उनको अनुभव करने लगोगे, आप उसे देखने लगोगे उस रीति से, जब आप एक ही चीज जो वचन है उस पर ध्यान दिए रहोगे. When you meditate on the word and stay with the word, you hear. I tell you, faith comes. I remember, मैं चंगाई के विषय में बहुत कम जानता था, बट देखा था पादरी लोग कहते थे, कहो यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ. मुझे याद है एक बूढ़ा व्यक्ति था, तो मेरे कहा बेटा यहाँ पे आओ. वो बीमार था, वो नया यीशु मसीह को उसके यीशु मसीह क्रिश्चियन बना, राइट, या मसीह विश्वासी हो गया. तो उसने कहा बेटा हम सुनता है पादरी जब भी बोले यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगा हो, ये बोलो ना. बोले अच्छा हम बोलेगा, पर बोले यीशु के कोड़े मतलब कद्दू खाने से ये कैसे मिल गया ना. आप विश्वास करें, मुझे इतना हंसी लगा उस समय. यीशु के कद्दू खाने से मैं चंगा कैसे हो गया? मुझे भी कद्दू खाना है, कोड़ा खाना नहीं. आपको समझाना पड़ेगा लोगों को. उसके मार खाने से, पाप का मार या मौत मुझे सहना था, लेकिन यीशु मसीह ने सह लिया. उस पर मार पड़ा, कोड़े पड़े, मतलब उसको चाबुक से मारा गया, और वो जो चाबुक का मार था वो हमारे चंगाई के लिए था. वो आत्मिक रूप से हर एक चीज जो शराब था बीमारी का, उसने सह लिया. कि आज जो हम उस पर विश्वास करते हैं, हम विश्वास से प्रार्थना कर कर मांग सकते हैं और वो हमें चंगाई और उद्धार देगा. तो क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं था, तो वही कद्दू तक सोचता था मेरा जो वो बूढ़ा व्यक्ति था. तो यहाँ पे हम एक चीज सीखते हैं. If you, I didn't know about healing, so this is what I began to say. I didn't know about healing. I didn't know what all the Bible said. But what I did is I started finding books. I started finding scriptures. I went from Genesis to Revelation. I tell you, I found out every place God ever mentioned the word healing, healed, or miracle.
I went and studied. I wrote down. Word after every miracle Jesus did, I wrote down. I read from every part of scripture about healings and miracles and healings and miracles. There was a time that only I preached was healing and miracles. All I thought, sleeping and waking up, was healing and miracles. And I was sleeping one day in the sofa, and that time, there's the first time I ever found out about there was a virus going on, and I didn't know. Oh, dengue. Some people say dengue. Okay, dengue was out there, and this is the first time I know I acquired or got dengue. And I was sleeping. I had just spent time in prayer and studying, and all in my mind was healing and power. And I closed my eyes, and I saw a wounded, bleeding back of Christ. I couldn't, all I saw was कि पीछे से कि किसी का पीछा खून से लथपथ है. And it's speaking, that wound is speaking to me, this is for your healing. As soon as I said, I receive, Bhaiyo Beno, I'm telling you before God the truth, I'm not lying. The moment I just it's in a dream. It wasn't even a vision. I believe it could be a vision. I don't know, because that was the beginning of the ministry. सिर्फ मैंने कहा, I receive. The moment I said, I receive, that feeling, that yuckiness was gone. Immediately was gone. It wasn't just because I saw that. It was because of those months and weeks of listening and reading and hearing and Bible study. The thing is, faith came. आप समझे मैं क्या कह रहा हूं? विश्वास. It says, the Bible promises, faith will come when you hear and you read and you hear and you hear. Suddenly there will be faith for that. वो आपको शायद आज विश्वास नहीं है कि आपको परमेश्वर ना सिर्फ चंगा करना चाहता है, आपको उस परिस्थिति से निकाल कर आपके जीवन को बदलना चाहता है, कि एक बार आएगा आपको अपने आप को पिंच या चुकोटी काटना पड़ेगा और पता लगाना पड़ेगा, सच ये क्या हुआ. Yes, God is on your case. I want you to consume God's word concerning your situation. आप जानते हो, कोई भी समस्या आपके जीवन में जो आप पार कर रहे हो, उसके बारे में वचन निकाल कर पढ़ने लगो, क्योंकि वो वचन उस समस्या के बारे में आपके अंदर आते 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 अचानक से विश्वास पैदा करेगा. और जब विश्वास आ गया, when faith has arrived and come, you will overcome. Hallelujah. When faith comes, faith doesn't just come overnight. तो काफी लोग सोचते हो, बोले नहीं, ऐसे बहुत बुरी व्यक्ति थी, जब मैं इसके लिए प्रार्थना करने गया, उसके परिवार भी वहाँ पे थे, वो जो यीशु मसीह के नहीं जानते थे, ये नानी जो थी वो जानती थी. तो जब मैंने प्रार्थना कर चुकी, कहा कि नानी, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को अपनाया, यीशु को अपनाया, आपका विश्वास आपको उठाएगा. उसने कहा, सच बात बेटा, हम विश्वास करता. उसके परिवार में कुछ लोग थे जो वो लोग भी बूढ़ा थे. उन्होंने कहा, बेटा राइट बात है, विश्वास बहुत बड़ा चीज है. बहुत बड़ा चीज है. कहाँ है, कैसे आए, कौन सी करा जाए. That's when God began to show me, because they weren't saved, they had no idea what faith was. You must know what faith is. You must know how faith comes. Because when faith has come, you will hear a voice inside of you, and probably from heaven, saying, this is my beloved son and daughter, and I am well pleased. And when you are pleasing to God, all things are possible to you. Heavens will open up for you. Doesn't the Bible say, Bible कहता है, आप अगर अच्छा से सोचो, यीशु मसीह जब उद्धार दिया वो स्त्री के विषय में, जो बेबे जाकर प्रार्थना करता है या निवेदन करता है वो जज से कि मेरा न्याय करो, लूक चैप्टर 18, मेरा न्याय करो. और वो कहता है, मैं ये गरीब व्यक्ति बुरी से हम नहीं मांगता इसके बात सुने, लेकिन वो लगातार लगा रहा, मेरा न्याय करो. जब सुबह उठता रहा, वहां पे खड़ा रहा, हमारा न्याय करो. तो उसने कहा, हमें तुम परेशान कर दिया है, उसके कारण हम तुम्हारी बात सुन लेता है. फिर उसने वो जो जज था वो कहता है कि अगर ये स्त्री के हम तकलीफ हो गया, हम इसके बात सुना, क्या परमेश्वर पिता अपने बच्चों के जो उसको पुकारता है दिन रात, उनका प्रार्थना नहीं सुनेगा? उसने कहा, सुनेगा, लेकिन
जी क्यों नहीं आपका प्रार्थना सुना जाता है हमेशा? क्योंकि विश्वास का कमी है वहां। आप कहोगे मेरे पास विश्वास है। कैसे आप जानते हो विश्वास है? क्या वचन है? कितने दिन से वचन आप सुन रहे हो? कितना वचन आप जानते हो? किस वचन में आप खड़े हो कि क्या आप कह सकते हो कि यह समस्या मेरे जीवन से टल जाएगा, क्योंकि यहां मैंने ये वचन परमेश्वर ने मुझे दिया, और ये वचन परमेश्वर ने मुझे दिया, और ये वादा यीशु मसीह ने किया, और मैं जानता हूं होगा। बहुत से लोग खाली मन गढ़ंत स्टोरी लेके बोले हाँ ब्रदर हम विश्वास करता हुई। कैसे हुई? कहां विश्वास तुम्हारा? किस चीज पे विश्वास है आपका जो आपको विजय दिलाएगा? इसके विषय में हम अगले बार जब मैं आऊंगा आपके साथ वचन बताने में आपको बतलाऊंगा कहां से विश्वास आता है, कैसे विश्वास बढ़ाया जाता है, कैसे विश्वास से आप मांग सकते हो, और कैसे आप यीशु मसीह की तरह या पिता की तरह बन सकते हो कि जब आप कहोगे वो आपका विश्वास उस स्थान पे आ जाएगा कि आपके सामने वो हमेशा हो जाएगा, कि लोग कहेंगे भैया ये है कौन? मैं स्वर्ग पिता का बेटा हूं, मैं अपने बाप का बेटा हूं। मेरा पिता जैसे कहता है हो जाता है, उसी तरह मैं कहता हूं विश्वास से, और वो हो जाता है। Hallelujah! You see that where we going? We are going somewhere big. Good things, miracles are going to happen as we begin to get into faith and to how God wants us to be pleasing to Him. Father, thank you for this message. Thank you for this word. The miracles will be just as easy as, Lord, we wear our clothes without consciousness, as we touch somebody without even knowing. The power and the virtue of God will begin to flow in the body of Christ, because we will be well pleasing to you. That just like Jesus, if somebody would by faith touch and come near us, they will know that virtue will flow. Virtue will flow. Healings will flow. Power will flow. And all the works of darkness will be destroyed as it has been destroyed in the lives of people listening to this word. Lord, create a hunger and a desire for your word, so that as they go back home, they will not go back just, okay, another service. No. They will go find themselves a Bible and a book and start writing the promises of God. They will have obedient faith. And then you will say, I am well pleased. We thank you, Father, for this day and this day word in Jesus' name. Hallelujah. Amen. God bless you, and remember that Jesus Christ is Lord. Bye-bye.